अब देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, संसाधन के निर्माण में सतत विकास की अवधारणा क्या है? सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास। अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा होता ना, अगर 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ दे तो बिल्कुल आसान है। संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हुए संसाधन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर संसाधन का हम बुद्धिपूर्वक यानी अंधाधुंध उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से उपयोग नहीं कर रहे हैं कि संसाधन को क्षति पहुंच रहा है, जो पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचा रहा है, जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, संसाधन भविष्य में खत्म हो जाएंगे, इस तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक संसाधन बने रहेंगे, तो ये जो कहलाएगा ना, ये सतत विकास की अवधारणा कहलाएगा। लेकिन अगर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछे तो इतना ही में तो काम नहीं चलेगा, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। तो आओ जरा हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो, कोई भी संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार होता है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं। मुख्य संसाधनों की बात करें तो हवा, फिर मिट्टी ले लो, जल ले लो, ठीक है। ये 3 ऐसे संसाधन है ना जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इन्हीं तीनों में से हम अलग अलग प्रकार के संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हमको एक अच्छा जीवन जीना है तो संसाधन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये भी सच है कि कई बार देखो होता ये है ना कि कोई चीज़ अगर हमको मुफ्त मिल जाए ना तो उसका हमको वैल्यू नहीं होता है, उसका कद्र हम नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हमको मुफ्त में बहुत सारा धन दे के चले जाए तो जैसे मन वैसे उड़ाएंगे, लेकिन अगर मेहनत से अगर हम धन मिलता है हमको तो उस धन को हम अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे, अच्छी तरह से खर्च करेंगे, ठीक है। तो संसाधन जो भी ये जो संसाधन है हवा, मिट्टी, जल, ये प्राकृतिक समय मुफ्त में मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं और अंधाधुंध इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जब हम अंधाधुंध यानी बहुत तेजी से उपयोग करते, बिना सोचे समझे उपयोग करते हैं, तो अनेक प्रकार की समस्याएं पर्यावरण में उत्पन्न हो जाती है जो हमारे लालच का परिणाम है। और ये समस्याएं कौन कौन सी है इसके बारे में हम बात कर ले। भूमंडलीय तापन। अब भूमंडलीय तापन क्या है? जो हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का आसपास का तापमान जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो वो भूमंडलीय तापन होता है। अब भूमंडलीय तापन से होगा क्या? जो ध्रुवों पे बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जल स्तर समुद्रों का ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे करके हो रहा है, अगर आगे आने वाले समय हम नहीं समझेंगे इन सारे बातों को तो ये हमारे लिए बहुत भारी समस्या हो जाएगी, ठीक है जी। ओजोन 6। अब ओजोन गैस का एक लेयर है, हम जाएंगे अगर ऊपर होते चले जाएंगे तो एक आसमान में एक जगह पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर ओजोन गैस का एक लेयर है। अब ये ओजोन गैस का लेयर करता क्या है? जो भी सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है इसको छान कर हमको पृथ्वी पर भेजती है। पृथ्वी पर जो मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, इसके शरीर पे जो प्रकाश पड़ेगा वो ओजोन जो लेयर है उससे छन करके पड़ेगा, तो इसके शरीर पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी व्यक्ति को। लेकिन अगर ओजोन लेयर अगर खराब हो जाए या कहीं छिद्र हो जाए ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर सही से काम नहीं करे तो डायरेक्ट क्या होगा? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी और इस स्थिति में कई प्रकार की बीमारियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। हो गया पर्यावरण प्रदूषण। पर अनेक प्रकार के प्रदूषण अगर हम संसाधनों का अनियमित तरीके से प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सब कुछ बढ़ने वाला है, ठीक है। मृदा खराब होगा, भूमि खराब होगा, अम्लीय वर्षा होगा। जब वर्षा होगा तो उसमें अम्ल की मात्रा होगी, अम्ल की मात्रा होगी तो फसल खराब होंगे, हमारे शरीर पर वो पानी पड़ेगा तो शरीर के लिए खराब होगा। असमय ऋतु परिवर्तन, इसके अलावे असमय ऋतु परिवर्तन भी होगा। कहने का मतलब क्या है? ठंड के मौसम में गर्मी लगेगा, गर्मी के मौसम में ठंड लगेगा, बारिश कभी हो जाएगा, कभी धूप निकल जाएगा, कभी तेज गर्मी पड़ जाएगा, फिर तुरंत ठंड पड़ने लगेगा। तो ये असमय ऋतु परिवर्तन। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, या ये बोल सकते हैं भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन उसका कद्र हमको करना पड़ेगा और सही तरीके से उसका उपयोग करना पड़ेगा। ज़्यादा
प्रकृति को हम क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर प्रकृति को क्षति पहुंचाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बदले में हमको खुद ही हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सतत विकास की अवधारणा। लास्ट में हम परिभाषा दे देते हैं। ठीक है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संसाधन को बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हुए अपनी अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचा देते हैं, उसको हम लोग सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। तो ये पूरा आंसर था हमारा। ठीक है, समझना है, रटना नहीं है, और फिर उस क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस करना है खुद से, है ना। 4 बार 5 बार इस तरह से लिखोगे ना तो जाके तुमको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो समझ में क्या आएगा, बोल दिए, इधर से सुने, इधर से निकल गए। वीडियो देखो या जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ शिक्षक सभी अच्छे होते हैं, वहाँ पर जाओ, पढ़ो और प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, भूगोल हो, इतिहास हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।